छूने वाली थाली भी मेरी रेडी हो चुकी है। स्वाहा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सभी को हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और जैसा कि आपको पता है, ये तीज उत्तर भारत का त्यौहार है और इस त्यौहार में दिन भर हम लोग व्रत रहते हैं और नेक्स्ट डे पानी पीते हैं। पानी तक भी नहीं पिया जाता इसमें, तो बहुत टफ होता है ये व्रत। और मैं कर रही हूँ इस साल या नहीं कर रही हूँ, ये आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा, तो आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, यहाँ पे मैं शावर लेके आ गई हूँ और बस अब मैं रेडी होने वाली हूँ। और ये मैंने ड्रेस पहना है सिंपल सा, तो ये मेरा सिंपल सा ड्रेस है। एक्चुअली तीज में हम लोग नया ही पहनते हैं, तो ये मुझे गिफ्ट मिला था ये ड्रेस मुझे रक्षाबंधन पे, तो मैंने सोचा इसको पहन लेती हूँ। तो बस अब मैं थोड़ी देर में रेडी हो जाऊंगी। यहाँ पे मैं नेल पेंट लगाऊंगी और उसके बाद से मैं रेडी हो जाऊंगी। बस मैं अब थोड़ी देर में पूजा की तैयारी करूंगी और उसके बाद से पूजा करूंगी, क्योंकि 3:30 बजे के बाद से फिर गणेश चतुर्थी भी लग जाएगी। तो मैं रेडी हो जाती हूँ और उसके बाद से मैं पूजा की तैयारी करूंगी। चश्मा नहीं लगाऊंगी तो मुझे ठीक से दिखाई नहीं देगा नज़दीक का। दोस्तों देखो, मैंने मेहंदी भी नहीं लगवाई। कल इतनी तेज बारिश होने लग गई कि मेहंदी कुछ भी मैं नहीं लगवा पाई। तो बस तो ये मेरी छूने वाली थाली रेडी हो गई है, जिसे हमें पंडित जी को देना है। तो इसमें मैंने ये मक्का रखा है, फ्रूट में सिर्फ केला डाला है इस बार। यहाँ सिंदूर की डिब्बी है, मेहंदी है और नेल पॉलिश है। ये है आलता, ये है कॉम कंघी और ये है रेड कलर की चूड़ियाँ। वैसे तो और भी जितना चाहे छू सकते हैं, पर श्रृंगार में सबसे मेन होता है ये सिंदूर और आलता, बिंदी के चूड़ी और कंघी। तो ये मेरा पूजा का थाली रेडी हो गया है। बहुत सारे मैं बनानास लेके आई हूँ, घर के लिए भी है यहाँ पे। और ये फूल मैंने रखा है मंदिर पे चढ़ाने के लिए। और ये श्रृंगार का सामान मैं चढ़ाऊँगी जिसे मैं यूज कर सकूँगी। तो ये है सिंदूर है, मैं लिक्विड सिंदूरी लगाती हूँ। और ये छोटी छोटी बिंदी और ये कड़े हैं। तो दोस्तों, छूने वाली थाली भी मेरी रेडी हो चुकी है। ये तो मैं पंडित जी को दूंगी जो कल, और अपने लिए भी श्रृंगार का सामान में चढ़ाऊंगी जिसे मैं यूज़ करूंगी। और अब मैं पूजा कर लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने अपने मंदिर को फूलों से सजा दिया है। यहाँ पे आज पूजा जो होती है तीज की, शिव और पार्वती जी की पूजा होती है और साथ में गणेश जी भी है। यहाँ मेरे मंदिर में हर एक भगवान मैंने रखे हुए हैं। छोटा सा मंदिर है, उसी में मैंने सभी देवता को रखा हुआ है। और अब मैं पूजा करूँगी।
तो गैस ये प्रसाद जो है ये हम लोग खाएंगे और ये प्रसाद पंडित जी को जाएगा। हरितालिका तीज व्रत कथा। सूत जी कहते हैं मंदार की माला से जिनका केश पाश अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हैं और जो दिगंबर हैं यानी नग्न हैं, ऐसे श्री पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करते हैं। तो कथा पढ़ने के बाद हमारी आज पूजा संपन्न हो गई तीज की। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है पिछले साल मेरा तीज छूट गया था। अब वो कारण था मेरी तबीयत को लेके। मेरी तबीयत ज़्यादा क्रिटिकल थी उस टाइम में, तो तीज का व्रत मैंने नहीं किया था। तो हमारे यहाँ एक बार तीज जब छूट जाता है तो दोबारा हम लोग उठाते नहीं हैं, पर मेरा किसी कारणवश छूटा था, मैंने छोड़ा नहीं था। इसलिए मैंने पंडित जी से बात की थी। पंडित जी ने बताया था कि अगर कुछ ऐसे कंडीशन में तीज छूट जाता है तो आप अपने घर के नियम के हिसाब से ही तीज करिए। तो मैंने तीज का वैसे ही किया, पंडित जी ने जैसे बताया था। तो मैंने सुबह नहा वहा के और पूजा सारा किया है, और करने के बाद से फिर जैसे छूते हैं वैसे सामान को भी छू दिया है। जो हम लोग नेक्स्ट डे पंडित जी को देते हैं उसका यूज़ नहीं करते हैं। जो यूज़ करना है उसको मैंने अलग से मंदिर पे रखा हुआ है, पूजा किया है उसका, वो मैं यूज़ करूँगी प्रसाद के रूप में। तो बस यही पूजा मेरी हो चुकी है। बस मैंने फास्ट नहीं रखा है, और क्योंकि हमारे घर में एक बार तीज छूट जाती है तो दोबारा उठाते नहीं, चाहे मैके हो चाहे ससुराल हो। और तीज हमारे यहाँ से बड़ों के आशीर्वाद के रूप में या तो मैके से या तो ससुराल से आता है, और अपने आप भी हम अपना खरीद सकते हैं। तो मेरे यहाँ से मेरे लिए तीज का जो भी गिफ्ट्स है सारा कुछ आया हुआ है मेरा। और मैंने ये जो ड्रेस पहना है ये भी मेरे मैके का है। रक्षाबंधन में मुझे गिफ्ट मिला था, कई ड्रेस मिले थे, उसमें से मैंने एक ये बचा के रखा था तीज के लिए। और मेरे पास नई साड़ियाँ भी हैं, पर मैं साड़ियाँ अभी नहीं पहन सकती, तो बस मैं यही सूट पहनी हूँ। और बढ़िया है सूट, इसे मेरे बड़े भैया ने दिया है। तो बस यही है, तीज छूट गया है पर पूजा पूरा करना है। और मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे घर में कैसे पूजा हो रही है। अब इस बार मम्मी आखिरी पूजा कर रही है, मतलब इसके बाद मम्मी बैठा देगी। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि आज उनका तीज का आखिरी है और वो कैसे कर रही हैं, हमारे यहाँ कैसे होता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगी, उसकी छोटी सी झलक मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मेरी छोटी भाभी मम्मी का पैर कलर कर रही हैं, और मम्मी इसलिए छोड़ रही हैं, थोड़ा हेल्थ इशू, थोड़ा एज इशू की वजह से। तो यहाँ पे भी पूजा की तैयारी चल रही है। तो यहाँ आप देख रहे हैं पूजा की तैयारी पूरी हो गई है, और पूजा कराएंगे पंडित जी, क्योंकि बैठाना है, पूजा को बैठाया जाता है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप लोग बताइएगा, हमारे यहाँ तो बैठाना ही बोलते हैं। तो बस पंडित जी आ चुके हैं और अब थोड़ी ही देर में पूजा शुरू हो जाएगी यहाँ पे भी। और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये मेरे घर की वीडियो है। यहाँ पे मेरी मम्मी और मेरी भाभी बैठी हुई हैं पूजा करने के लिए। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, सुपरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपिन, मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी, और सब कुछ खाने से मुर्गी होती है, मक्खी होती है, और रोज लूप हो जाता है, उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सायुज मुक्ति मिल जाती है। इस हरतालिका तीज ओम नारायणाय नमः स्वाहा। और कथा करने के बाद से यहाँ पे पंडित जी अब हवन करा रहे हैं। इसके बाद पूजा समाप्त हो जाएगी। और हम आपको अब दिखा रहे हैं हमारे सोसाइटी में भी पूजा काफ़ी धूमधाम से मनाई गई है, और पंडित जी को बुलाया गया था पूजा कराने के लिए। तो यहाँ पे सभी औरतें एक साथ इकट्ठा होकर पूजा कर रही हैं। एकानन चतुरा
दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।